जय हिंद दोस्तों। 24 मार्च 2025 के करेंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को। तो दोस्तों 2024 के लिए ये जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो कि साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ नामक संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह पुरस्कार अंग्रेजी सहित भारत की 23 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो 23 भाषाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं वो, और इसके अलावा अंग्रेजी, इस प्रकार से 23 भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और बाग देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। शुरुआत में इसकी राशि 1 लाख रुपए थी, 2005 में 7 लाख की गई और वर्तमान में इसकी राशि 11 लाख रुपए है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन यह पुरस्कार पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। इस बात को भी आप याद रखिए। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो यह किसे प्राप्त हुआ है? विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्हें 2025 में 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल एक आधुनिक हिंदी लेखक हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। और आपको याद रखना है कि जो विनोद कुमार शुक्ल हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक बन गए हैं। दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल अपनी कहानियों, कविताओं और लेखों के लिए जाने जाते रहे हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है, जैसे दीवार में एक खिड़की रहती थी और नौकर की कमीज और सब कुछ होना बचा रहेगा। तो ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आप नोट जरूर करें। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था और पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में अक्कितम अच्युतन नंबूदिरी को प्रदान किया गया था, जो कि मलयालम लेखक थे। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में नीलमणि फुकन को दिया गया था, जो कि एक असमिया लेखक थे। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया था दामोदर मौजो को, जो कि कोंकणी भाषा से संबंधित थे। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जो कि संस्कृत से संबंधित है, और गुलजार को, जो कि उर्दू से संबंधित है। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ और क्लास नोट्स। इसके अलावा कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 26 मार्च 2025 से। तो ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। अगर आप इसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी छूट चल रही है। इसके लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं अर्जुन 200, यानी कि अर्जुन लिखना है आपको और 200 लिखना है, तो आपको छूट मिल जाएगी 200 रुपए की। ठीक है, तो ये कोर्स आप ज्वाइन जरूर करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा नामीबिया। तो दोस्तों नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह। तो उन्होंने अब शपथ ली है। पिछले साल चुनाव हुआ था नामीबिया में, तो नंदी नदैत्वाह ने 58% वोट हासिल किए थे। इस प्रकार से वो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव था वो जीत गई थी। नामीबिया की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है। राजधानी है इसकी विंड हॉक और करेंसी है नामीबियाई डॉलर। राष्ट्रपति हैं नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह। इसके पड़ोसी देशों में अंगोला, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका है।
नामीबिया दुनिया में सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है और नामीबिया में वेल्ड नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है जो कि जिम्बाब्वे से संबंधित है। इयाल जमीर इजराइल के सैन्य प्रमुख बने हैं। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। इसके अलावा निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। फ्रांसवा बायरू फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति। नवीन राम गुलाम मॉरिशस के पीएम और यामांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है SRFI यानी कि स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन टूर 2025 का एकल खिताब जीतने वाली अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो वह स्क्वैश से संबंधित हैं। तो दोस्तों भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने SRFI इंडियन टूर 2025 महिला एकल का खिताब जीता है जबकि पुरुष एकल का खिताब वीर चोटानी ने जीता है। महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने और पुरुष एकल का खिताब वीर चोटानी ने जीता है। SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर प्रतियोगिता 17 से 21 मार्च 2025 तक चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित की गई है और इसकी जो पुरस्कार राशि थी वो कितनी थी? $15,000 की। दोस्तों बात करते हैं स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की यानी SRFI की। तो यह भारत में स्क्वैश को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनिल वाधावा। दोस्तों कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का मस्कट यानी शुभंकर है उज्ज्वला। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली इंडियन टीम को BCCI के द्वारा 58 करोड़ रुपए देकर के सम्मानित किया गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में अभी हाल ही में शुरू हुआ है। भारतीय धाविका अर्चना जाधव पर अभी हाल ही में 4 साल का बैन लगाया गया है। इंडिया मास्टर्स ने इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का खिताब जीता है। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अभी हाल ही में जीती है। अगला क्वेश्चन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस जलपोत का जलावतरण किया गया है? आंसर हो जाएगा तवस्या। तो दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL द्वारा परियोजना 1135.6 के दूसरे जलपोत का अनावरण किया गया है और इसका नाम रखा गया है तवस्या। जलावतरण का मतलब ये है कि इसे जल में छोड़ा गया है और मतलब लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये जो तवस्या नामक जलपोत बनाया गया है इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसे प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत बनाया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि 22 मार्च 2025 को गोवा में इसका जलावतरण किया गया है। तपस्या नाम महाभारत के महान योद्धा भीम के गदा के नाम पर रखा गया है क्योंकि उनके गदा का नाम क्या था? तपस्या। उसी के नाम पर इस जलपोत का नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है उत्पल कुमार ने। तो लेखक और पत्रकार उत्पल कुमार ने अपनी नई किताब एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ को अभी हाल ही में लॉन्च किया है और इसमें उन बातों को बताया गया है जो कि इतिहास में छुपाई गई हैं, यानी कि उन घटनाओं का जिक्र किया गया है जिनको इतिहास में बताया नहीं गया है या तोड़ मरोड़ कर बताया गया है या गलत तरीके से बताया गया है। इससे पहले दोस्तों उत्पल कुमार की किताब भारत राइजिंग को भी लॉन्च किया गया था जो कि काफ़ी चर्चा में रही है। चलिए दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट पुस्तकें डिस्कस करते हैं। तो टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक को लिखा है डॉक्टर VI मथन ने और मार्च ऑफ ग्लोरी को लिखा है K अरुमुगन और एरोल डी क्रूज ने। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक को लिखा है अरुण शौरी ने। सौमित्र चट्टोपाध्याय एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है संघमित्रा चक्रवर्ती ने। माय विल वेड लाइफ पुस्तक को लिखा है अमिताभ कुमार ने और स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, इनको आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? अगला क्वेश्चन है कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है?
तो इसकी शुरुआत पंचकुला हरियाणा से हुई है। तो दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। तो इसी अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के द्वारा हरियाणा के पंचकुला से देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों इस अभियान का उद्देश्य है वर्षा के जल को कलेक्ट करना, उसको बचाना, ज़्यादा से ज़्यादा बचाना, जिससे जो भूमि का जल स्तर है उसको बढ़ाया जा सके। यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हरियाणा सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है। दोस्तों इसके अलावा जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के द्वारा हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री जल संचय योजना और जल संसाधन एटलस का भी शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक निधि यानी इनटैक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अशोक कुमार सिंह अभी हाल ही में इनटैक के अध्यक्ष बने हैं। उन्हें 3 साल के लिए इनटैक का अध्यक्ष चुना गया है। इनटैक की अगर हम बात करें तो यह भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है, जिसकी स्थापना 27 जनवरी 1984 को हुई थी। यह भारत में आर्ट और जो हमारा कल्चर है उसकी विरासत का संरक्षण करता है और लोगों में उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने का काम भी करता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे अजय भादु जैम के CEO बने हैं। अजय सेठ को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। N चंद्रशेखरन रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष बने हैं। काश पटेल अमेरिका की FBI के प्रमुख बने हैं। विवेक जोशी चुनाव आयुक्त बने हैं और V अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये अमरावती में स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु की स्मृति में 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब दोस्तों ये श्री रामुलु कौन है, इनको जानते हैं। तो इन्होंने 58 दिन का अनशन किया था और इस अनशन के बाद आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था 1953 में। श्री रामुलु ने 19 अक्टूबर से लेकर के 15-16 दिसंबर 1952 तक 58 दिनों का अनशन किया था और उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंटी के तहत एक अलग तेलुगु भाषी राज्य की मांग की थी। यानी कि वो ये मांग कर रहे थे कि जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग राज्य की स्थापना की जाए, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग किया जाए। ठीक है, और उनका मतलब विरोध करते करते यानी कि उनके अनशन के दौरान ही उनका निधन हो गया था, जिसके बाद मजबूर होकर के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं कुछ समय पहले, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो अप्रैल 2023 में तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने यानी KCR ने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची BR अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया था और जनवरी 2024 में आंध्र प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 206 फीट ऊंची अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक है, तो ये मूर्तियां भी आप नोट कर लें। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो राजधानी क्या है इसकी? अमरावती, और राज्यपाल हैं S अब्दुल नजीर और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है नारा चंद्रबाबू नायडू और विधान परिषद की 58, विधानसभा की 176, राज्यसभा की 11, लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो पापी कोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन में जो अमृत उद्यान है यहाँ पर पर्पल फेस्ट का आयोजन हुआ है। इसमें 23,500 से अधिक विचारक, कॉरपोरेट भागीदार और दिव्यांग जन शामिल हुए हैं। चूँकि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था यह दिव्यांग लोगों के लिए ही आयोजित किया गया था, तो इसके अंतर्गत कुछ खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं। बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं दिव्यांगों के लिए। इसकी मुख्य अतिथि कौन रही हैं? भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और दोस्तों इस पर्पल फेस्ट का उद्देश्य क्या था? तो समावेशिता को बढ़ावा देना, दिव्यांग जन को सशक्त बनाना और सतत अवसर का सृजन करना।
खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, उसमें ब्लाइंड क्रिकेट, बोकिया और व्हील चेयर बास्केटबॉल जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। और यह पर्पल फेस्ट किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज फोरमैन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों वह एक बॉक्सर थे, मुक्केबाज थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज जॉर्ज फोरमैन का अभी हाल ही में निधन हुआ है। उन्हें बिग जॉर्ज के नाम से भी जाना जाता था। 1968 के ओलंपिक खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और 2 बार वो हैवीवेट विश्व खिताब भी जीत चुके हैं। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। जैसे नवीन चावला का निधन हुआ है, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। लतिका कट्ट का निधन हुआ है, जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार रही हैं। डॉक्टर के रामचंद्र का निधन हुआ है, जो कि एरोस्पेस इंजीनियर थे। पी जयचंद्रन का निधन हुआ है, जो कि मशहूर गायक थे। राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ है, जो कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, जो कि भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ओसामू सुजुकी का निधन हुआ है, जो कि सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन थे। श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, जो कि प्रसिद्ध निर्देशक थे। ओपी चौटाला का निधन हुआ है, जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम थे। और उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, जो कि प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर। अगला क्वेश्चन है, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों शहीद दिवस 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों आज़ादी की लड़ाई में 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी थी, इसलिए 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप पर आपको ई बुक वगैरह ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को आप अलग से भी प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 MCQs जो कि करंट अफेयर्स के MCQs हैं, इसकी ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी, ई बुक वाले सेक्शन पर। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। हाल ही में नवरोज या नौरोज का त्यौहार किस समुदाय के नववर्ष के रूप में मनाया गया है? पारसी। BCCI ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय टीम को कितने नगद पुरस्कार की घोषणा की है? 58 करोड़। हाल ही में किस देश ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है? अमेरिका। किस संगठन ने समर्थ इनक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका C. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को किस देश की सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? ब्रिटेन। भारत ने किस देश की कृषि को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन की मशीनरी भेजी है? सूरीनाम। महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? राम शोतार। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने किस युद्धपोत का दौरा किया है? INS सूरत। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? 21 मार्च को। किस राज्य की विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की गई है? मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक को किसने लिखा है? K. अरुमुगम और एरोल डी क्रूज ने। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लें। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख शहर डिस्कस करेंगे। जैसे रोम इटली में है, ये टाइबर नदी पर स्थित है। लंदन इंग्लैंड में है, ये थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। पेरिस फ्रांस में है, ये सीन नदी के किनारे है। मॉस्को रूस की राजधानी है, ये मॉस्कावा नदी के किनारे है। खार्तूम ये सूडान में है, ये नील नदी के किनारे है। काहिरा इजिप्ट में है, ये नील नदी के किनारे है। अस्वान इजिप्ट में है, ये नील नदी के किनारे है। बोन जर्मनी में है, जो कि राइन नदी के किनारे है। कोलोन ये भी जर्मनी में है, ये राइन नदी के किनारे है। बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है, ये स्प्री नदी के किनारे है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि WPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मुंबई इंडियंस बताया हुआ है। दोस्तों जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी GK की ई बुक भी मिल जाएगी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये ई बुक मिल जाएंगी, इनको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। ये सभी बैच
आपको ऐप पर मिल जाएंगी, जिसमें इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है और एसएससी व्यापम, ठीक है, ये कोर्स मिल जाएगा आपको। इसके अलावा रेलवे और मैथ रीजनिंग और इसके अलावा दोस्तों जीके जीएस का फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। तो इन सभी बैच को प्राप्त करने के लिए ऐप को इंस्टॉल करें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।